अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, सोशल साइकोलॉजी में हम सोशल फैसिलिटेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल लूफिंग या सोशल इनहिबिशन। सोशल फैसिलिटेशन ये था कि ग्रुप के अंदर दूसरे मेंबर्स की प्रेजेंस की वजह से जो है जो काम करने की सलाहियत होती है किसी एक इंडिविजुअल की, वो बढ़ जाती है। जबकि सोशल लूफिंग क्या है कि दूसरे मेंबर्स की प्रेजेंस की वजह से जो काम करने की सलाहियत है किसी एक मेंबर की, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो सोशल लूफिंग पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सोशल फैसिलिटेशन के साथ साथ, लेकिन अब ज़रा हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। सोशल लूफिंग जो है एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक पर्सन जो है वो लेस फोर्स एक्सर्ट करता है, लेस एफर्ट टू अचीव अ गोल व्हेन दे वर्क इन अ ग्रुप देन व्हेन दे वर्क अलोन। ठीक है जी। सो सोशल लूफिंग क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक पर्सन जो है वो कम फोर्स लगाता है जब वो किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहा हो, एज़ कम्पेयर टू कि जब वो अकेला काम कर रहा है। ठीक है ना, अकेला काम करता है तो फुल फोर्स लगाता है, फुल एफर्ट लगाता है, लेकिन जब वो किसी ग्रुप में काम कर रहा होता है तो वो कम फोर्स लगाता है। ठीक है ना। इट इज़ सीन एज वन ऑफ द मेन रीजन्स ग्रुप्स आर समटाइम्स लेस प्रोडक्टिव। ठीक है ना। इट इज़ सीन एज वन ऑफ द मेन रीजन्स, ये मेन रीजन्स देखी गई हैं कि ग्रुप्स जो है वो बाज़ात लेस प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि अगर लोग इंडिविजुअली काम कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन अगर एज अ ग्रुप काम कर रहे होंगे तो वो लेस प्रोडक्टिव होते हैं। वो कहता है कि ये आम तौर पे जो है ये देखा गया है। सो लेस प्रोडक्टिव देन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स वर्किंग एज इंडिविजुअल। रिसर्च जो है की गई है सोशल लूफिंग के ऊपर, ये शुरू कर दी गई थी रस्सी खींचने के अमल से, रोप पुलिंग एक्सपेरिमेंट बाय रिंगलमैन, who found that members of a group tend to exert less effort in pulling the rope than the individuals alone। देखिए बेटा, रस्सी खींचने का अमल आपके स्कूल कॉलेजेस में भी होता है मोस्टली। तो उन्होंने ये देखा कि एक इंसान या एक शख्स या एक इंडिविजुअल जो है वो रस्सी को बड़ी ज़ोर से खींचता है जब वो अकेला होता है, लेकिन जब वो ग्रुप्स की सूरत में होता है तो ये भी हो सकता है कि वो इतनी फोर्स ना लगाए, ठीक है ना, जितनी कि वो अकेला बंदा जो है लगा रहा होता है। मकसद कहने का ये है कि बाज़ औक़ात हम रस्सी खींचते हुए ग्रुप में कुछ लोगों ने एक हाथ डाला होता है, कुछ लोग ज़्यादा फोर्स, कुछ लोग ऐसे बस हाथ रख के खड़े होते हैं बस रस्सी खींचने के लिए। तो वो है सोशल लूफिंग, जिसमें कि वो इंडिविजुअल इस ग्रुप के अंदर जो है अब कम फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मोस्ट रिसेंट रिसर्च की गई है, स्टडीज़ की गई हैं जिसमें ये देखा गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जैसे कि ऑनलाइन और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप्स के अंदर देखा गया है कि इनमें भी क्लियर एविडेंसेस हैं सोशल लूफिंग की। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स के अंदर भी जो है क्लियरली हम सोशल लूफिंग को देख सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं सोशल लूफिंग के। ठीक है ना। कहाँ से शुरू होते हैं? इंडिविजुअल मेंबर से, कि वो ये फील कर रहा होता है कि इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो विल नॉट मैटर द ग्रुप। बात समझ आ गई ना, कि जब हम काफ़ी लोग मिलके कोई चीज़ कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ करें हम किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, तो हर शख्स यही सोचेगा कि यार अच्छा चलो, अगर मैं धक्का नहीं भी लगाऊंगा तो धक्का तो लग रहेगा, लेकिन वो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे नहीं ले रहा है। ठीक है ना। वो ये कंसीडर कर रहा है कि मेरे अगर 100 लोग धक्का लगा रहे हैं किसी चीज़ को तो मेरे धक्का लगाने से कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है।
तो इसलिए यही सोचते हुए कि यार जब इतने लोग कर रहे हैं तो मेरे करने से या ना करने से कौन सा कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए वो चीज़ उस एक्सटेंट से या उस एफ़र्ट के साथ नहीं करता जिसकी वजह से जो उसका एबिलिटी है या जो उसकी फोर्स है या जो उसकी एफ़र्ट है वो ग्रुप में आने की वजह से कम हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ही इज़ थिंकिंग दैट individual effort will not matter to the group. Okay, अब इसके बाद बेटा आ गया रूप पुलिंग एक्सपेरिमेंट। रूप रस्सी को कहते हैं, पुलिंग खींचने को कहते हैं। The first known research on the social loofing effect began in 1913 with Max Ringelmann। मैक्स रिंगलमैन ने 1913 के अंदर बेटा एक्सपेरिमेंट जो है शुरू किया था ये रस्सी खींचने से। तो उसने ये देखा कि when he asked a group of men to pull a rope, they did not pull as hard collectively as they did when each was pulling along. Okay? तो जब वो कहता कि हमने एक ग्रुप को, मेल्स के किसी ग्रुप को रस्सी खींचने का कहा, तो वो ग्रुप में उतनी फोर्स से रस्सी नहीं खींच रहे थे जितनी फोर्स से उस वक्त खींच रहे थे जब वो अकेले थे। सो दिस रिसर्च डिज नॉट डिस्टिंग्विश वेदर दिस वाज द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप पुटिंग इन लेस एफर्ट आर पुअर कोऑर्डिनेशन विद इन द ग्रुप। तो ये रिसर्च ने इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये जो रिज़ल्ट है इंडिविजुअल का, कि आया कि ये ग्रुप के अंदर जो कम फोर्स लगा रहे हैं ये पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से है या फिर उस इंडिविजुअल की सोशल लूफिंग की वजह से। सो 1974 में एलन इंगम ने और जेम्स ग्रेविस ने और उसके कोलीग्स ने एक रेप्लिकेटेड या दोबारा रिंगलमैन के एक्सपेरिमेंट को दोहराया। उन्होंने दो ग्रुप्स लिए, ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर 2। अब जो ग्रुप नंबर ए था उसमें रियल पार्टिसिपेंट्स थे ग्रुप में, ठीक है ना, जिनके वेरियस साइजेस थे, ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर 2 जो था उसमें सूडो ग्रुप्स थे, रियल ग्रुप्स और सूडो। बेटा रियल हकीकी को कहते हैं, सूडो कहते हैं झूठे को। सो सूडो ग्रुप्स में जो है विद ओनली वन रियल पार्टिसिपेंट। ओके, क्योंकि एक वो ग्रुप लिया जिसमें वाकई में 10 लोग थे और एक वो ग्रुप लिया जिसमें सिर्फ एक बंदा था, उसको भी उन्होंने ग्रुप ही कंसिडर किया कि हम फ़र्ज़ करें कि ये 10 लोग हैं। तो क्या हुआ फिर, इन सूडो ग्रुप द रिसर्चर असिस्टेड ओनली प्रिटेंडेड टू पुल ऑन द रोप, ठीक है ना। सो द रिजल्ट शोड डिक्रीज इन पार्टिसिपेंट्स परफॉर्मेंस। ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हु ऑल एक्सर्टेड एफर्ट एग्जिबिट लार्जेस्ट डिक्लाइन, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा लोगों ने रस्सी खींची तो उसमें उनकी जो एफ़र्ट थी वो कम हो गई एज़ कम्पेयर टू जब वो अकेला था। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, वो है क्लैपिंग एंड शाउटिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। क्लैपिंग एंड शाउटिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्लैपिंग एंड शाउटिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें देखें क्या हुआ। इन कंट्रास्ट टू रिंगलमैन फर्स्ट फाइंडिंग, बिब लेटेनी एटल replicated the previous social loafing findings, demonstrating that the decreased performance of the group was attributed to reduced individual effect, ठीक है ना, as distinct from the deterioration due to the coordination. So रिंगलमैन के एक्सपेरिमेंट के मुखालिफ चलते हुए जो बिब लेटनी एटल ने एक रेप्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट किया, उसने ये देखा कि डिक्रीज परफॉर्मेंस है ग्रुप के हवाले से, ठीक है ना। ये देखा गया है कि परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। डिक्रीज या रिड्यूस इंडिविजुअल्स एफर्ट एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिटोरेशन ड्यू टू द ग्रुप, क्योंकि अपने ग्रुप से अलग होकर या ग्रुप की कोऑर्डिनेशन से अलग होकर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो चुकी है। सो दे शोड दिस ब्लाइंड फोल्डिंग मेल, ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट हाल मेकिंग देम वेयर हेडफोन्स दैट मास्क ऑल द नॉइस, मतलब कि उन्होंने उनको हेडफोन लगा दिए जिससे बाहर वाला शोर जो है उनको नहीं आया। सो उन्होंने अब उनको कहा कि अब आप शाउट करें,
ठीक है ना, एक्चुअल ग्रुप के अंदर और सूडो ग्रुप के अंदर, जिसको उन्होंने शाउट करवाया अकेले ने, और लेकिन बिलीव दे वर शाउटिंग विद द अदर्स। अब अकेला भी अगर वो शाउट कर रहा है तो लेकिन उसको यही लग रहा है कि मैं ग्रुप के साथ शाउट कर रहा हूँ। सो व्हेन सब्जेक्ट बिलीव वन अदर पर्सन वाज शाउटिंग, दे शाउटेड 82% as intensely as they did alone, but with 5 others the effort was decreased to 74%। बात समझ आ गई कि नहीं? तो जब उन्होंने देखा, उनको ये फील हुआ कि हम ग्रुप में शाउट करें तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो 74% कम हुई है जबकि वो अकेले कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया। आप खुद देखें कि जब हम ग्रुप में तालियां बजाते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो बहुत कम तालियां जो है वो बजा रहे होते हैं, बिल्कुल हाथ को ऐसे टच ही कर रहे होते हैं, और दे जस्ट प्रिटेंड टू बी क्लैपिंग। नेक्स्ट है जेंडर और सोशल लॉफिंग, ठीक है। तो इन 1985 गैब्रीना वैंग और लेटनी ने ये देखा कि चाइनीज़, उन्होंने दो पॉपुलेशंस को देखा या दो कल्चर्स को देखा, अमेरिकन और चाइनीज़ को, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है ना। So women's expressed less social loafing than men's across different cultures, okay। तो वुमेंस के अंदर जो है वो social loafing जो है वो कम देखी गई है मेंस की निस्बत। Authors argued that regardless of change in the social rule, genetics and historical roles continue to make men more individualistic and women more relational, ठीक है ना। और मेंस जो है वो ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक थे और वुमेन जो है वो ज़्यादातर रिलेशनल थे। सो 1999 में नोआकी, ठीक है ना, ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कोगेरा conducted another study in Japan on social loafing tendencies using the similar methods of Max Ringelmann rope pulling experiment। उसने एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया जो कि मैक्स पुलिंग एक्सपेरिमेंट के साथ मिलता जुलता था। उसने ये देखा कि 40 ग्रुप के अंदर जो 40% जो है मेंस हैं वो एग्जिबिट करते हैं लेस एफर्ट, मतलब कि 40% ग्रुप में लोग जो है मेंस जो हैं वो कम फोर्स लगाएंगे while performing the task than that of the women, and attributed the difference to the tendency to have an independent या interdependent self concept, okay। उसके बाद कल्चर है इफेक्ट का, कल्चर का इफेक्ट। 1989 में क्रिस्टोफर पी अर्ले hypothesized that the social loafing would to be mitigated in cultivistic culture that focused more on the achievements of the groups of the individuals. So he conducted the study in United States and China where he considered to be the opposite in the cultures, and valuation of groups in US being more individualistic and Chinese being more cultivistic. So in order to determine if the difference in social loafing was present between the two cultures, so early formed groups from two countries similar to the homographics, and in the time spent with each other participant in other of the group had known each other for the 3 of the 5 weeks. So each group was tasked with completing the various forms of paperwork, ठीक है ना, similar to work they would be required to do in the profession, okay। तो ये कल्चर का इफेक्ट भी देखा गया है। उसके बाद है काजेस। वजह क्या है अभी इसकी? काजेस में बेटा सबसे पहले है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद होता है? डिफ्यूजन किसको कहते हैं? ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा क्वांटिटी वाली जगह से कम क्वांटिटी वाली जगह पर जाना, यही है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर डिज़ोल्व होने को लेंगे हम। एज द नंबर ऑफ पीपल, अच्छा बेटा वो कह रहा है कि लोग ग्रुप में यही कंसीडर करते हैं कि जब लोगों की तादाद ग्रुप में ज़्यादा हो जाती है तो ये वही कंसीडर करते हैं कि हम फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है। ऐसा होता कि नहीं? अगर अकेले कोई काम करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, अगर काफ़ी लोग वो काम करें तो फिर हर बंदा ये सोचता अच्छा यार
अच्छा ये कौन सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग कर रहे हैं ना, कोई नहीं कह रहा. सो दिस टर्म डिफाइंस एज both dissolution या dissociation from the individual's achievement and the decreased personal accountability, resulting in the lower exerted effort for the individuals in collaborate environments. This phenomena can thus decrease overall group effectiveness because it is contagious and hard to correct. ठीक है. Once identified by the group or team leader, it is responsibility to reassess and put into the motivation motion new rules and expectations for everyone. So वो कह रहा है कि एक दफ़ा इंडिविजुअल जो है किसी ग्रुप में टीम लीडर बन गया तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी मोटिवेशन के लिए और एक्सपेक्टेशंस के लिए, हर किसी के लिए. सो पीपल जो है वो सिंपली फील करते हैं कि लॉस्ट इन द क्राउड, कि हम जनाब सब क्राउड में जो है वो गुम हो चुके हैं. ठीक है जी. यही मतलब कि जो चीज़ है इसी को जो है वो फील कर रहे होते हैं. ठीक है ना. So people could simply feel lost in a crowd. They feel that their efforts would not rewarded if even they are put in the fore. देखिए ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि उनकी जो एफर्ट है वो रिवॉर्ड नहीं, उनकी एफर्ट को जो है वो रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा. ठीक है जी. फिर है डिस्पेंसिबिलिटी ऑफ द एफर्ट. डिस्पेंसिबिलिटी ऑफ द एफर्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद बेटा ये है कि जो उनकी कोशिश है वो ये कंसिडर करते हैं. देखिए व्हेन अ ग्रुप मेंबर डज नॉट फील दैट हिज और हर एफर्ट इज जस्टिफाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रुप, इंडिविजुअल विल बी लेस विलिंग टू एक्सटेंड द एफर्ट. If group size is large, members can feel that their contribution will not worth much. बात समझ आ गई ना. तो कह रहा है कि जब ग्रुप की तादाद बड़ी हो जाती है तो मेंबर्स यही कंसिडर करते हैं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है काम करने में उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है. देखें दिस लीड्स द पीपल टू नॉट कंट्रीब्यूट एज मच और एट ऑल लार्ज ग्रुप्स एज दे माइट हैव इन द सिमिलर ग्रुप. वन एक्सपेरिमेंट क्या है वोटिंग का यूनाइटेड स्टेट में. इवन के मोस्ट पीपल जो है उन्होंने ये कहा कि वोट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड राइट. अच्छा वोटिंग में यही है, मतलब कि अगर 500 या 2000 लोग वोट कर रहे हैं तो हर बंदा यही सोचेगा कि मेरे वोट से कौन सा कुछ तब्दीली आ जाएगी. देखें पाकिस्तान में भी देख लें, वोट में काफ़ी लोग वोट नहीं करते. ठीक है ना, अपना वोट नहीं करते. तो वो यही सोचते हैं कि यार इतने लोग तो वोट कर रहे हैं लेकिन मेरे वोट से क्या तब्दीली आएगी. हालांकि उससे आती है, मतलब कि एक वोट से ही तो चेंजेस आती हैं, उसी से ही तो जो तादाद है वो बढ़ती है. ठीक है ना. तो ये है डिस्पेंसिबिलिटी. डिस्पेंस का मतलब होता है कि फैल जाना. तो डिस्पेंसिबिलिटी जो है ये यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यही कंसिडर करना कि मेरी वजह से कौन सा कोई फ़र्क पड़ने वाला है. ठीक है ना. ये भी है. फिर है शक्कर अफेक्शन या शक्कर इफेक्ट एवर्सन. सो सम पीपल फील दैट others in the group will leave them to do work at do all the work while they take the credit. शक्कर इफेक्ट या एवर्जन क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं, ये फील करते हैं कि ग्रुप के अंदर कुछ लोग काम करेंगे और दूसरे उनका क्रेडिट भी ले जाएंगे. ठीक है ना. So because people do not want to feel like the suckers, they wait to see how much effort others will put into the group before they put in any in. ठीक है ना. वो कह रहा है कि लोग यही फील करते हैं कि हमारा क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे. So if all the members try to avoid being the suckers, then individuals everyone effort will be significantly less than it would be if all of them were working as hard as they could. तो इस तरह से अगर वो ये ना सोचें तो फिर बाकी सब लोग भी जो है वो वर्क हार्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सेंस कल्चर क्रिएट्स द एटीट्यूड दैट ऑल द एम्प्लॉइज डिजर्व टू हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ द डेज ऑफ एब्सेंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट दे विल नॉट एक्चुअली सिक. वही ना कि वो कहता है कि किसी एस्टेब्लिशमेंट में लोग फिर छुट्टियां करते हैं जो
सिक लीव्स होती हैं, अगरचे वो नहीं होते, ठीक है ना। सो वो यही है ना, देयर फॉर इफ़ द एम्प्लॉयज़ हैज़ नॉट यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंस डेज, सो ही मे फील दैट ही इज़ क्राइंग एन अनफेयर शेयर ऑफ द वर्कलोड, ठीक है ना, ये चीज़ भी आ जाती है। फिर है एट्रीब्यूशन टू इक्वलिटी या मैचिंग ऑफ द एफर्ट। जैक्सन और विलियम्स ने 1895 में प्रपोज किया था कि समवन फील्स दैट अदर्स इन द ग्रुप आर स्लैकिंग ऑफ और दैट अदर विल लूव, ही विल लोअर हिज एफर्ट टू मैच दैट अदर्स, सो दिस कैन अकर वेदर it is apparent that the others are slacking or someone simply believes that group is slacking, okay। तो ये चीज़ भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखें कि एक एक्सपेरिमेंट किया वही लेटनी एटल ने कि इफ़ पार्टिसिपेंट हेयर टू अदर्स मेकिंग लेस नॉइस देन एंटिसिपेटेड, ही could have lowest his effort in attempt to equal that the others rather than imagining for the optimum, कि अगर उस बंदे को पता चल गया कि सब लोग शोर कर रहे हैं तो वो अपनी आवाज़ को कम कर लेगा कि मेरे शोर से क्योंकि कौन से को फ़र्क पड़ने वाला है। सो सब मैक्सिमम गोल ऑफ सेटिंग देखिए, बाय सेटिंग अ गोल दैट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन पीपल्स में फील दैट देयर इज़ अ सेट लेवल that group needs to be achieved, ठीक है ना, because of this they feel that they can work less hard for the overall desired effort, ठीक है ना, कि overall desired effort में वो कम फोर्स से भी काम कर सकते। फॉर एग्जांपल उसी एक्सपेरिमेंट को लेते हैं शाउटिंग वाले को, पीपल हु वर अलोन बट टोल्ड दैट दे वर द पार्ट ऑफ द ग्रुप स्क्रैमिंग और क्लैपिंग could have thought that there was a set level of noise that experiments were looking for and so assumed that they could work less hard to achieve this level depending on the size of the group, ठीक है ना। तो उनको अगर जो अलग बैठाया गया लेकिन उनको ये बताया गया कि आप भी ग्रुप में हिस्सा, तो उन्होंने भी जो है वो इस फोर्स को कम लगाया अचीव करने में, ऑप्टिमल लेवल को अचीव करने में। फिर है नॉन इन्वॉल्वमेंट में यही आ जाता है कि non-involvement social loafing has been linked to the people's non-involvement of the members within the group. Studies shown that groups where the members were not personally involved in the project had higher chance to experiment the social loafing. देखें, when members of the group can bring the contribution that the unique and the complements project, the loafing is high unlikely to occur, ठीक है ना। नॉन इन्वॉल्वमेंट में बेटा यही आ जाएगा कि वो अपने आप को यही समझते कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, ठीक है ना, इसलिए कम फोर्स लगाते हैं। सोशल लूफिंग वर्क प्लेस पे देख लें, अकॉर्डिंग टू द हैवी हॉर्न एंड टैन एंड मिनली टैन, social loafing is an important era of the interest in order to understand the group work, while the opposite, the social loafing organization citizenship behavior can create the significant productivity increases. Both of these behaviors can significantly impact the performance of organization. तो social loafing क्या है? ये एक ऐसा behavior है जो कि estimate करता है या eliminate करता है। For example, builders working vigorously on a construction site while some of their colleagues are laughing on rock walls or learning on their shovels, ठीक है ना, shovels doing nothing, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वर्क अगर बिल्डिंग बन रही हो तो कुछ लोग तो काफ़ी अच्छे से काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग जनाब साहब वो पत्थर पे बैठे रहेंगे, दीवार पे बैठे रहेंगे या ऐसे ही अपने शॉवल्स को करते रहेंगे कि जैसे वो काम कर रहे हैं, मतलब दे जस्ट प्रिटेंड टू बी वर्क बट नॉट इन एक्चुअल, ओके। ये है बेटा सोशल लूफिंग के जब ग्रुप होता है तो ग्रुप में उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग काम करें तो लोगों की तवज्जो मेरे ऊपर नहीं होगी, तो हम बीच में से डंडी मार लेंगे। तो डंडी मारना जो है ग्रुप में क्या कहलाता है? सोशल लूफिंग कहलाता है, ठीक है जी, थैंक यू।